नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह दीवाना और सत्यनाम चर्चा यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। और आज हम अपने गुरु भाई के पास में आए हैं और गुरु भाई से एक सवाल पूछेंगे जो हमारे पर जो साथ के लोग हैं वो बार बार पूछते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि वो कहावत में कही है ना कि गांव को जोगना न गांव को सिद्ध। तो भाई अपने साथ के लोगों की बात कम मानते हैं, तो इन भाई साहब से हम प्रश्न करेंगे कि हमसे ये पुराने भी बहुत हैं और इनको अनुभव भी अच्छा है। तो पहले तो हम इनका परिचय दिलाएं। जी, आपका नाम क्या है, हमारे ऑडियंस को बताओ। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, राजपूत, गांव गैया यादगारपुर, पोस्ट अम्मापुर, जिला एटा। जी, तो हमारा प्रश्न सीधा मुद्दे पर हम आते हैं, ज़्यादा घुमा के बात करेंगे नहीं क्योंकि जनता बोर हो जाती है। जी, तो हमारा प्रश्न ये है कि जैसे श्री सतपाल जी महाराज हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो संत हैं और संतों को राजनीति में आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? जी, ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न आपका अच्छा है। हाँ, कि हमारे संतों ने लिखा है कि आग लगी आकाश में, जी, जग जग पड़े अंगार, और संत न होते जगत में, जब जल मरता संसार। जी, कि संत जो होते हैं हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जी, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमें अच्छी रास्ता पे ले जाने के लिए प्रशस्त करते हैं। और जब हम अच्छी रास्ता पे चलेंगे तो हमारे आगामी पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे रास्ता पे चलेंगे। रामायण में भी इसीलिए समझाया है कि जब जब वो धर्म की यानी बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरे कलेश सज्जन मम पीरा। जी, जब जब धर्म की हानि होती है और तब तब संतों का, महापुरुषों का आगमन होता है, आना होता है। जी, तो जब बहुत सुंदर, जब लोग कहते हैं कि ये संतों को क्या राजनीति में जरूरत थी आने की, जी, तो संतों को या महापुरुषों को क्या जरूरत थी? तो भाई हम तो एक साधारण इंसान हैं। जी, साधारण इंसान है तो अब हम उसी हिसाब से चलेंगे। संसारी लोग चल रहे हैं जी, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष जब आते हैं तो संसार को, अपनी प्रकृति को, त्रिगुणात्मक शक्तियों को अपनी मुट्ठी में बंद करके लाते हैं। जी, जी, और जैसे जैसे उनको जरूरत होती है उतनी मुट्ठी ढीली करते हैं वो। जी, तो उसी हिसाब से वो अपने मार्ग, हम लोगों के, हम भक्तों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनीति में आते हैं कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे। जब हमारे महापुरुष रास्ता हमारा प्रशस्त करते हैं तो हमारे राजनीतिकार, जो राजनेता हैं, वो भी उनका अनुसरण करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान उस कुर्सी का गलत फायदा उठाता है जी, उस पर सही काम करने के लिए तब महापुरुष को मजबूर होना पड़ता है। ये बात है, इसीलिए उनको आना पड़ता है। तब जाकर के सत्ता को संभालते हैं और उस कुर्सी पे बैठ कर अपना काम करते हैं या अपने भक्त को बैठालते हैं। यही कहना है ना आपका? तो हमारे दर्शकों से हमारा कहना यह है कि आपने इनके मुखारबिन से जो बात सुनी है, किसी भी इतिहास को आप उठा करके देखिए। भगवान राम आए तो उन्होंने भी मतलब राज्य किया था जी, जनता को उन्होंने भी देखा था। फर्क कितना था कि उस समय मतलब राजसी शासन था, इतना ही फर्क था ना। उस समय राजसी शासन था लेकिन अब शासन दूसरा है जी। तो उस हिसाब से मतलब जो पहले त्रेता में राम आए थे तो उन्होंने भी राजनीति अपनाई थी, भाई उन्होंने देश चलाया था जी। और ऐसे कृष्ण भगवान ने चलाया था। तो हमारी समझ से भी आपका कहना यह है कि ये कली काल का जो समय चल रहा है तो बहुत तो अत्याचार बढ़ रहा है, इसीलिए संतों को, महापुरुषों को बैठना पड़ रहा है। जी, अगर हम लोग ही इसको पहले से ही चलाते रहे सही से तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी आने के लिए? भाई हमारे भक्त चला ही रहे। जब किसी से चलता नहीं, संभलता नहीं तो उनको आना पड़ता है। ये कहना चाहते हैं? रास्ता प्रशस्त करते हैं। हाँ, तो आप लोगों को जवाब मिल गया है। अगर और कोई जवाब हो और कोई प्रश्न हो
तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं, वीडियो की कमेंट में लिख करके आप सवाल को पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके सवाल का जवाब देने में समर्थ रहें। और इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले भाई से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको, भाइयों को राधे राधे। जो हमारे गुरु भाई देख रहे हैं उनको जय श्री सच्चिदानंद, और वैसे माताएं बहनाएं देख रहे हैं उनको राधे राधे सबका।